आप जो है ऑफिसों के पीछे नहीं फिरना कि मुझे नौकरी दो, ईमेल नहीं करना कि मेरा ईमेल पढ़ो मुझे नौकरी दो, मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, फला हूं नहीं। आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए लोग आपको तलाश करते हुए आए। वो बच्चा कहाँ? सुल्तानगंज है। नौजवान के अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत होता है, इमीडिएटली वो अट्रैक्ट होता है, इमीडिएटली वो ग्रास्प करता है। अपने अंदर पूरी डिक्शनरी उसके दिमाग में आ रही है, माँ के गोद में है, दूध पी रहा है, बाप ने जो जो बातें कही उनमें से अक्सर बातों को बच्चे ने क्या किया, अपने माइंड की डिक्शनरी में, मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया। 15 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक उस बच्चे की अकल बढ़ती, मैच्योरिटी आती, वो समझने लगता चीज़ों को, ये राइट है, ये रॉन्ग है, मेरी लाइफ क्या है एक्चुअली। वो कब समझ में आता? 20 पर 8 साल के बाद समझ में आना शुरू होता। सो अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है। अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। दुनिया में जितनी भी मखलूक है उन सब में सबसे ज़्यादा आला और अशरफ इंसान है। इंसान की इज़्ज़त, इंसान का मकाम और उसका मर्तबा सबसे ऊंचा। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजा है। इंसान कोई भी काम करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी काम जब कोई अक्लमंद आदमी, समझदार आदमी करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसका मकसद होता है। जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में पढ़ने वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। आपसे पूछा जाए कि तुम इंटरमीडिएट में फलां ग्रुप क्यों ज्वाइन किए, तो
तो आपका जवाब होगा, मैंने एमपीसी लिया है, मुझे आगे चल करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैंने बाईपीसी लिया है, मुझे आगे चल करके डॉक्टर बनना है। मैंने इकोनॉमिक्स लिया है, मुझे आगे चल करके पॉलिटिशियन बनना है। किसी को सिविल इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ बनना है। तो इंसान जो कि समझदार हो, अक्लमंद हो, वो जो भी काम करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद के बगैर वो काम नहीं करता समझदार आदमी। तो इंसान को अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत समझ अता की है, इंसान उस समझ की वजह से कोई भी काम करता है तो उसके पीछे कुछ मकसद रखता है। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़मीन और इतना बड़ा आसमान बनाया है, चांद सूरज बनाया, और दरिया, समंदर, नदी, नाले, जंगलों, बयाबान, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, सूरज, चांद, सितारे, ये प्लैनेट छोड़कर और सैकड़ों प्लैनेट्स, इन सब के पीछे अल्लाह का मकसद है। इन सब के पीछे अल्लाह का मकसद ये है कि इन तमाम कायनात को दिखा करके अल्लाह ताला अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है कि मैं देखो कितना बड़ा खुदा हूँ। तो ज़मीन कितनी बड़ी है। अभी यहाँ इंडिया में 11 बज रहे हैं दिन के, और कनाडा में, अमेरिका में रात के 11 बज रहे हैं। कल के रात के हम लोग फॉरवर्ड हैं, वो हमसे 12 घंटे पीछे हैं। अल्लाह ताला ने कैसी ज़मीन और कैसा आसमान बनाया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने सारी कायनात को बनाया है इंसान के लिए। दुनिया में जो भी आपको नज़र आता है वो सब किसके लिए है? आप सब के लिए है। और आपको अल्लाह ने बनाया है अपने लिए। इंसान को अल्लाह ने किसके लिए बनाया है? अपने लिए। तो दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या? अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजारना। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट, मेन हमारी ज़िंदगी का गोल और एम क्या है? 24 घंटे की हमारी ज़िंदगी में अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे, हमारे माँ बाप राज़ी हो जाएंगे, और दुनिया वाले भी हमसे राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि सारी दुनिया के लोगों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में है। अल्लाह ताला जिसको इधर घुमाएगा वो इधर फिर जाएगा, इधर फिर आएगा तो इधर फिर जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सब कुछ अल्लाह के कब्जे में है। जो हम सोच नहीं सकते वो भी अल्लाह के कब्जे में है। हमारे दिल के अंदर ऐसा पक्का ईमान और यकीन पैदा होना, सब कुछ करने वाला अल्लाह ताला है। A to Z कोई भी काम हो करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को कुछ इख्तियार दिया, तुम ये करो, तुम वो करो, अच्छा रास्ता क्या, बुरा रास्ता क्या, सब बताया, दिखाया है। तो हमें सीधे रास्ते पर चलना,
इस्लाम के तरीके पर चलना, कुरान और सुन्नत के तरीके पर चलना, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के नक्शे कदम पर चलना, अइम्मा मुज्तहिदीन औलिया किराम को फॉलो करना, ये हमारा जो पूरा का पूरा दीन है, फॉलोइंग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा, फॉलो किया, कामयाब हो गए। सहाबा को उनके बाद वालों ने देखा, ताबीईन उनको कहा जाता है। ताबीई का मतलब क्या? फॉलो करने वाला, पीछे चलने वाला, वो जैसा बोले वैसा करने वाला। तो सहाबा को ताबीईन ने फॉलो किया, वो कामयाब हो गए। ताबीईन को उनके बाद वाले तबए ताबीईन, फॉलोवर्स ऑफ द फॉलोवर्स, तो तबए ताबीईन भी कामयाब हो गए। इस तरह ये दीन एक दूसरे को फॉलो करते हुए आज हम तक, आप तक पहुंचा है। दीन के अंदर रिसर्च नहीं है, दीन ऑलरेडी सर्च हो गया है। दीन के अंदर इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन का मतलब क्या? कुछ नई चीज दीन के अंदर मालूम करना, लाना, वो नहीं है इस्लाम में। इस्लाम को, पूरे दीन को अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कंप्लीट कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी थी, उस वक्त अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई और कहा कि आज के दिन हमने दीन इस्लाम को कंप्लीट कर दिया। इस्लामिक लॉ बिल्कुल कंप्लीट। दीन के अंदर कोई रिसर्च नहीं कर सकता। रिसर्च उसकी की जाएगी जो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो। तो दीन के अंदर क्या है? फॉलोइंग है। तो हमें किसको फॉलो करना? 1200-1300 साल पहले जो लोग गुजरे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को जिन लोगों ने देखा है, हमें उनको फॉलो करना। उनको फॉलो करते करते जो लोग आए हैं, उनको फॉलो करना। एक बात ये। दूसरी बात क्या है? अल्लाह पाक ने आप सबको नौजवान बनाया है। अल्लाह ताला ने आप सबको यंगस्टर बनाया है। एक 50 किलो का मूटा है। कितने किलो का? कितने किलो का बा? 50 किलो का मूटा है। 50 किलो का मूटा उठाने के लिए क्या इस बच्चे को कहा जाएगा कि उसको उठाओ? नहीं। 50 किलो का वो मूटा, वो वज़न उठाने के लिए वहाँ जो बड़े मियाँ बैठे हैं, देखो उधर, उनको बोला जाएगा मूटा उठाओ? बोलती क्या? नहीं बोलते। 50 किलो का वज़न अगर उठाना है तो आपको कहा जाएगा, नौजवानों को कहा जाएगा। ये वज़न उठाने की ताकत, हिम्मत, टैलेंट किस में है? आपके अंदर है। नौजवानों के अंदर वो टैलेंट है, बड़े मियाँ के अंदर नहीं। बड़े मियाँ के अंदर टैलेंट था, ख़त्म हो गया, एक्सपायरी डेट आ गई। बच्चे के अंदर अभी टैलेंट नहीं है, अभी वो जवानी की तरफ जा रहा है। तो ये जो दीन इस्लाम की जिम्मेदारियां हैं, हम दुनिया में आए हैं अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए दूसरों को दीन इस्लाम पर लाने के लिए। अल्लाह के दीन पर अमल करते हुए दूसरों को दीन इस्लाम पर प्यार और मोहब्बत के साथ, नसीहत के साथ लाने के लिए।
तो ये जो जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी, ये किसको दी जाएगी? बच्चे को दी जाएगी? नहीं। बूढ़े आदमी जो कुछ नहीं कर सकते बेचारे, क्या उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आप जैसे एकदम तगड़े, ताकतवर, दिमागी एतबार से बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स, दिमाग वाले, ऐसों के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी जाएगी। ड्राइविंग स्कूल में जाओ, आंखों से देखना, कानों से सुनना। आंख बंद हो गई तो कानों का जो दरवाज़ा है ना, आंख के पास उसका बटन है। आंख अगर बंद हो जाए ऑटोमेटिकली कान का दरवाज़ा भी बंद हो जाता। अब कान का दरवाज़ा बंद हो गया तो बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। और ज़्यादा गहरी नींद में चले गए तो क्या होगा? वो बॉडी जो प्रेजेंट थी वो एब्सेंट हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो गौर से सुनना है। मैं क्या बोल रहा था? ड्राइविंग स्कूल में जाओ, वो बड़े मियाँ अकबर साहब हैं, उनको ले जाओ ड्राइविंग स्कूल में। ले जा करके बोलो ये बड़े मियाँ को ड्राइविंग सिखाना है। तो वो ड्राइविंग स्कूल का जो मास्टर है वो देख करके बोलता, इनको ड्राइविंग सिखाना हमारे हाथ से नहीं होता, हमारे हाथ से ये काम नहीं होता। कितना फीस माहाना, एक कोर्स का कितना है? वो बोलता है 5,000। आपने कहा 10,000 ले लो, इनको सिखाओ। वो बोलता नहीं वाह, मैं इनको नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता। ब्रेक दबाने बोले तो एस्केलेटर दबाएंगे, एस्केलेटर दबाने बोले तो क्लच दबा देंगे, राइट बोले तो लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो राइट, है कि नहीं? अच्छा, बच्चे को ले जाओ उसी ड्राइविंग स्कूल में और जा कर के बोलो कि इस बच्चे को ड्राइविंग सिखाना है, तो उन्हें गालान देता पहले, क्या भाई बच्चे को जिंदा रखना है या कब्रिस्तान भेजना है? इतने छोटे बच्चे को लेकर आए हो, इसको कैसे हम ड्राइविंग सिखाएंगे? वही जवान को लेकर जाओ, मुजाहिद को लेकर जाओ, अशरफ को लेकर जाओ, नौजवान को लेकर जाओ, सिर पर बिठा लेता, रांडी रांडी करके बुलाता, और एक 100 रुपया कम दो और 1,000 रुपया कम दे दो, हम इस बच्चे को ड्राइविंग सिखाएंगे। क्योंकि ये बच्चा नौजवान है, ड्राइविंग सीखेगा तो ये और 10 नौजवानों को लाकर वहाँ ज्वाइन कराएगा, वहाँ बड़ा अच्छा सिखाती है ड्राइविंग। नौजवान के अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत होता है, इमीडिएटली वो अट्रैक्ट होता है, इमीडिएटली वो ग्रास्प करता है, अपने अंदर खींचता है उसको। अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी सलाहियत अता फरमाई है। पीक पॉइंट है नौजवानी। जवानी क्या है? ये पीक पॉइंट, उभरने वाली उम्र, तरक्की पाने वाली उम्र। तो जवानी की इस उम्र को बहुत ज़्यादा निगरानी के साथ गुजारना है। बच्चा पैदा हुआ, बचपन का ज़माना आता, दूध पीने का ज़माना, फिर थोड़ा लुढ़कने का, 4 पैरों से चलने का, खिसकने का ज़माना, फिर 2 पैरों से चलने लगता, फिर धीरे धीरे 2-2.5 साल में बात करने लगता है। तुम्हारे घर में छोटे बच्चे ही क्या बोलता उन्हें? लैंग्वेज क्या इस्तेमाल करता? हमारे बात उर्दू। तुम्हारे घर में ही छोटे बच्चे क्या बोलता है? अभी बात नहीं करता। बात करने वाले बच्चे कहते हैं तुम्हारे घर में छोटे छोटे, हाँ क्या बात करता उन्हें? उर्दू बोलता ना। तो आपके घरों में जो बच्चा पैदा हुआ है, 2-2.5 साल की उम्र को पहुंचा है, कौन सी लैंग्वेज बोलता? उर्दू लैंग्वेज बोलता। तुम्हारे घर में पैदा हुआ सो बच्चा उर्दू में, कर्नाटक में पैदा हुआ सो बच्चा कन्नड़ में,
गैरां के घर में पैदा हुआ सो बच्चा तेलुगु में, अमेरिका में पैदा हुआ सो बच्चा इंग्लिश में। अब इनके माँ बाप से जाकर पूछो कि आपने अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलवाया था, ये उर्दू सीखने कहाँ गया था, वो कन्नड़ा सीखने कहाँ गया था, और वो इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ गया था? कहीं गया था क्या? वो नहीं गया था। वो कहाँ से सीखा? अपनी माँ की गोद में सीखा, घर में रहते हुए। ये जो आपस का एटमॉस्फेयर है, जो लोग बोल रहे हैं एक दूसरे को, ये बच्चा उसी को ग्रास्प कर रहा, खींच रहा अपने माइंड में। पूरी डिक्शनरी उसके दिमाग में आ रही है, माँ के गोद में है, दूध पी रहा है, बाप ने जो जो बातें कही उनमें से अक्सर बातों को बच्चे ने क्या किया? अपने माइंड की डिक्शनरी में, मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया। अभी जबान के अंदर बोलने की ताकत नहीं आई। 2 साल की उम्र जब होती है या 1.5 साल से कुछ आगे, तो जबान के नीचे गोल गोल 2 बाल्स क्रिएट होते हैं, उससे जबान चलने लगती है। तब वो दिमाग में जो डिक्शनरी है ना, वो इस्तेमाल करता, उल्टा सीधा जैसा भी हो वो इस्तेमाल करता और बोलने लगता है। मुसलमानों के घरों का बच्चा उर्दू, गैरों के घरों का बच्चा तेलुगु, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में बोलने लगता है। तो अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर ग्रास्पिंग पावर रखा हुआ है। ये बच्चा बड़े होते 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 15 साल की उम्र को पहुंचता। 15 साल की उम्र तक ये दिमाग के अंदर बातों को बिठाने की ताकत बहुत ज़्यादा होती। जब बच्चा 15 साल का होता है, बालिग हो जाता है, उसके बाद ये जो ग्रास्पिंग पावर है थोड़ा थोड़ा कम होने लगता, अकल आने लगती है, मैच्योरिटी। ये 15 साल में ग्रास्पिंग पावर आया। 15 साल से लेकर 20 पर 8 साल, 28 ईयर्स, 15 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक उस बच्चे की अकल बढ़ती, मैच्योरिटी आती, वो समझने लगता चीज़ों को। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये अपना है, वो पराया है। समझ में आ गई बात? तो 15 साल से लेकर बच्चा 28 साल तक उसकी अकल बढ़ती रहती। उससे पहले भी समझता, वो उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें समझता है, लेकिन 15 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक और ज़्यादा डीप नॉलेज उसको आता है, और ज़्यादा डीप नॉलेज आता, और उसके साथ में उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, एकदम वो बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाएगा, बहुत बड़ा माहिर बन जाएगा। 28 साल की उम्र तक इंसान की अकल बढ़ती रहती, बढ़ती रहती। 28 साल की उम्र हो जाएगी, उसके बाद अकल नहीं बढ़ती, स्टॉप। अब 28 साल की उम्र से लेकर 33 साल तक या 40 साल तक उसकी लाइफ की एक्सपीरियंस होती है। 20 पर 8 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक वो अपने आप को तजर्बात के ज़रिए फैसला लेता रहता है कि ज़िंदगी में मेरी ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ था, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया था तो ये नतीजा आया था। तो 20 पर 8 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक वो बच्चा समझने लगता है एक्चुअल जिंदगी क्या चीज़ है, मेरी लाइफ क्या है एक्चुअली। वो कब समझ में आता? 20 पर 8 साल के बाद समझ में आना शुरू होता। सो आपको अपनी लाइफ समझने के लिए 20 पर 8 साल गुजरना ज़रूरी है। 20 पर 8 साल गुजरने के बाद आपको अपनी लाइफ
समझ में आना शुरू होगी। 40 साल तक आप एक्सपीरियंस हासिल करते जाएंगे। व्हाट इज माई लाइफ, व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट। 40 साल की उम्र हो जाएगी तब जा करके आप एक परफेक्ट जेंटलमैन बनते हैं। 40 साल की आपकी उम्र हो जाएगी तब जा करके आपको द कंप्लीट मैन कहा जाएगा। उससे पहले तक आप क्या है, बच्चे हैं। अल्लाह ने कितने पैगंबरों को दुनिया में भेजा? 1,24,000। कम हो बेश, थोड़ा कम भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता। अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। पैगंबरों का काम क्या? पैगाम बर। ये असल में पैगाम का मतलब मैसेज, बर का मतलब ले जाने वाला। अल्लाह की तरफ से जो मैसेज उनके पास आया वो दुनिया वालों के सामने पेश करने वाला, सारी दुनिया को गाइड करने वाला, सारी दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पैगंबर। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं उनमें से सबको अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाने के लिए जिस उम्र का इंतखाब किया वो उम्र क्या है बोलो? 40 साल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, जितने भी पैगंबर हैं दुनिया में, 1-2 पैगंबर के अलावा, सबको अल्लाह ताला ने नबी अगर बनाया तो किस उम्र में बनाया? किस उम्र में? किस उम्र में बनाया? 40 साल की उम्र में अल्लाह ने पैगंबर बनाया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके अंदर सही गलत समझने के लिए, जिंदगी क्या है क्या नहीं है, रियलिटी जानने के लिए कम से कम 40 साल चाहिए। कम से कम कितने साल होना? 40 साल होना। सेल्फ से समझने के लिए, आप खुद अपने से इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को समझना चाहें तो कम से कम कितना लगेगा? 40 साल लगेगा। वो भी अगर आप सही माहौल में रहे तो। गलत माहौल में पड़ गए तो पूरी जिंदगी में भी जिंदगी नहीं समझ में आती। अब जरा सोचो, अब एक आपसे सवाल है, आपको आपकी लाइफ क्या है कंप्लीटली कब समझ में आएगी? 40 साल की उम्र में समझ में आ जाएगी। अब आपके अब्बा ने आपसे कहा, आपके स्कूल टीचर ने आपसे कहा, आपके प्रोफेसर ने आपसे कहा कि तुम ये कोर्स करो, इसमें ये फायदा है। तो आपने क्या कहा? जी तुम्हारे बाता हम ना नको। बोलते हैं नहीं बोलते हैं बच्चे? बाप ने कहा बेटा इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से जाना। आपने कहा तुम ना क्या मालूम। बाप ने कहा बेटा तुम फलां जगह शादी करना, फलां जगह मत करना। तो बेटा कहता है तुम ना क्या मालूम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हालांकि आपके अंदर सेल्फ फैसला करने की अभी सलाहियत नहीं आई है। ये अलग बात है कि आपको अपनी मर्जी का भी करना चाहिए, आपको अपनी मर्जी का काम भी करने का इख्तियार है। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मर्जी से भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने से पहले किसी बड़े आदमी से मशवरा लेना जरूरी है। आप खुद से 15 साल के बाद से लेकर जवानी पूरी होने तक
खुद से आप फैसला ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? जबकि आपके पास कोई प्रॉपर गाइड हो, जबकि आपको सही क्या गलत क्या बताने वाला हो। आप किसी से कोई एडवाइस लेने नहीं जाते, आप किसी का मशवरा लेने नहीं जाते। बड़े आदमी का, हर आदमी का मशवरा नहीं लेना। घर में ऐसा बोलते हैं रे क्या करना, दोस्त को पूछ लिया। सन्यासी सन्यासी मार लिए तो क्या मिलता? राख। इसके पास जो डेटा है आपके माइंड में भी वही डेटा है। इस नौजवान के पास जो नॉलेज है आपके पास भी वही नॉलेज है। मशवरा किससे लेना, एडवाइस किससे लेना? बड़ों से लेना, अच्छे लोगों से लेना, तजर्बेकार लोगों से लेना कि मुझे मेरे घर वाले ये काम करने को बोल रहे हैं और मैं ये करना चाहता हूं, आप मुझे क्या एडवाइस देंगे? बड़ा आदमी, समझदार किस्म का आदमी आपको मशवरा देगा। उलमा है उनके पास जाना, मस्जिद के इमाम है उनके पास जाना, एडवाइस लेना, वो आपको बताएंगे बेटा ये सही है ये गलत है। तो आपको मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि बच्चा बालिग होता है, मैच्योर होता है 15 साल में, और अकल बढ़ती 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 28 साल को पहुंचती है। उसके बाद तजर्बात और एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते 40 साल होती है, तब जा करके आप पर्सन कहलाते हैं, द कंप्लीट मैन कहलाते हैं। उससे पहले तक आपको सेल्फ डिसीजन लेने का कोई एक एतबार से कहा जाए तो हक नहीं है। नो राइट, राइट्स हैं, लेकिन आपको डिसीजन कब लेना? किसी बड़े के मशवरे से, एडवाइस लेकर के। जब मैं देवबंद में पढ़ता था, हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना नूर आलम खलील अमीनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब तो इंतकाल हो गया उनका, हज़रत मौलाना नूर आलम साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े प्रोफेसर अरबिक के। एक एक सेंटेंस इतना लंबा होता था, 300 वर्ड्स होते थे। सेंटेंस स्टार्ट करे तो लिखना 300 वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप आता था। इतना लंबा लिखने वाले, बहुत नॉलेज, पूरी दुनिया में उनकी अरबिक बुक्स पढ़ते हैं। उनके साथ एक मर्तबा मैं चेन्नई आया था, देवबंद से चेन्नई, शंकर नेत्रालय में उनकी आंख का ऑपरेशन था। वहाँ पर मैं हज़रत को कोई बात बोलने लगा, हज़रत ये ऐसा करो वैसा करो, ये खाना आप दवाई ऐसा वैसा सब बोल रहा था। तो हज़रत सुनते रहे। एक बार देखा, 2 बार देखा, 2-3 दिन के बाद बोले बेटा देखो बड़ों के सामने सुना करो। क्या बोला? बड़ों के सामने सुना करो, सुनने की आदत डालो, बोलना कम, जरूरत के वक्त में बोलना। कोई मुझसे मिस्टेक हो जाए तब बोलना, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है तुमको पता है तब बोलना, वरना बड़ों के सामने क्या रहना? सुनते रहना, खामोश रहना। और बड़ों के साथ में हमें रहना। आप जितने नौजवान हैं ना, आप आपस में रहेंगे, आप सब बराबर हैं, आपका माइंड सब एक जैसा है, इसलिए आप क्या करेंगे? एक दूसरे के अंदर पाई जाने वाली फीलिंग्स को शेयर करेंगे, उसमें बहुत सी दफ़ा नुकसान उठाएंगे। आप अगर बड़ों के साथ रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई फ़ायदे की चीज़ आपको मिलती रहेगी। बड़े के साथ आप मिलेंगे, बड़ा आपसे पूछेगा क्या पढ़ता है? फलां पढ़ता हूँ। अच्छा फलां पढ़ता है, कौन से कॉलेज में? फलां जगह। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा है वो, इसमें ऐसे जाप साथी वैसे जाप साथी, इधर पढ़ो उधर पढ़ो। वो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदे की चीज़ बोलेगा।
वही आप आपस के जो दोस्त हैं कामन से हमेशा उनके साथ ही लगे रहेंगे तो क्या होगा, बुरा अगर दोस्त मिल गया तो फिर आप बर्बाद हो गए। साथी हमेशा अच्छा होना चाहिए, दीनदार भी होना और दुनिया के एतबार से भी अच्छा पढ़ा लिखा होना, खूब पढ़ा लिखा होना, मेहनत से पढ़ने वाला, मेहनत के साथ स्कूल को कॉलेज को अटेंड करने वाला। जो एब्सेंट करते हैं, जो कॉलेज को वक्त पर नहीं आते, जो काम पर वक्त पर नहीं जाते, ऐसों से दूर रहना। जवानी की ये जो उम्र है इसको ज़ाया नहीं करना। आज आपको एक बात बताता हूं, आप बुरा मत मानिएगा। जिस कदर आज हमारे नौजवान इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह इस्तेमाल करते आगे बढ़े तो शादी के लायक नहीं रहेंगे, शादी के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से क्या होगा, आपकी जवानी के अंदर जो शहवत है वो उभर करके आएगी और आपके हाथों से गलत काम करवाएगी। और ओपन से बोलना क्या भाई, और क्लियर से बोलना है, बचना है इससे। अल्लाह के घर में बैठे हैं, मुझे भी अल्लाह को जवाब देना, आपको भी अल्लाह को जवाब देना। जितने भी नौजवान बैठे हैं, कोई नौजवान अपना मोबाइल किसी माहिर के हाथ में पासवर्ड ओपन करके दे सकता है क्या? पूछ लो। आप सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी को नाम नहीं रखता। अपने आप से सवाल करना, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरा मोबाइल कंप्लीट से चेक करने के लिए मैं किसी माहिर के हाथ में दे सकता हूं? वो मेरा यूट्यूब हिस्ट्री देखेगा, क्रोम हिस्ट्री देखेगा, मैंने डिलीट कर दिया है क्रोम हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री और वो क्या है फेसबुक, ये सब मैंने हिस्ट्री सब डिलीट कर दिया, लेकिन माहिर के हाथ में जाना वो मोबाइल, ऐसा माहिर कि पूरा डिलीट हो जाने के बाद भी अंदर से डेटा निकाल करके लाए कि इसने ये मोबाइल खरीदने से लेकर अब तक क्या क्या देखा है। कोई नौजवान तैयार है कि अपना वो मोबाइल किसी माहिर टेक्नीशियन के हाथ में पकड़ाए, जिसमें मेरी पूरी जिंदगी है। इंडिविजुअली मैं जो रात गुजारता हूँ, तन्हाई में मैं इसमें क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, किसको मैं क्या मैसेज करता हूँ। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान के मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है, हर लफ्ज को लिखने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। एक एक सिंगल वर्ड को लिखने वाला मौजूद है। आप क्या लिख रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, फरिश्ता लिख रहा है। हम अपनी एक 10 साला हिस्ट्री किसी को दिखाने से शर्मा रहे हैं। कल क़यामत में हमारी पूरी हिस्ट्री अल्लाह ताला दिखाएगा तो क्या हाल होगा। क्या हम अपना चेहरा क़यामत में किसी को दिखाने के लायक रहेंगे? आज अगर हमारा कोई राज जिसको हम किसी के सामने बयान करना नहीं चाहते, वो राज अगर एक 5 दोस्तों के सामने सुनाने के लिए कहा जाए, वो आपके हाथ पैर पकड़ने लगेगा। नहीं नहीं, ये बात उनको मत सुनाओ, मेरे भाई को मत सुनाओ, मेरे अम्मी को मत बोलो, मेरे भाई को मत बोलो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हम अपनी जवानी का कितना नुकसान कर रहे हैं।
आंखों को हम किस कदर नापाक कर रहे हैं, अपने जिस्म को कमजोर कर रहे हैं। जो चीज वक्त पर होने वाली है वो होकर के रहेगी। आपकी शादी है, ये सब चीज अपने टाइम पर। अभी आपका जमाना पढ़ने लिखने का है, तो माइंड को पढ़ने लिखने में लगाना। बिहार का या यूपी का एक लड़का आईएएस ऑफिसर बना, गरीब बच्चा, लेकिन क्या बना? आईएएस ऑफिसर। इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि बेटा तुम आईएएस ऑफिसर बने तो इसके लिए तुम कितना पढ़ा करते थे? तो वो बच्चा कहने लगा कि सर मैं रोजाना 22 घंटे पढ़ता हूं। कितने घंटे? एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे? 22 आवर्स। बाकी 2 घंटे में खाना पीना, सोना, ऊँघना, हगना, मूतना सब उसी में। 22 घंटा उसने पढ़ा, तो क्या हुआ? कम उम्र में ही आईएएस ऑफिसर बन गया। आपका जमाना पढ़ने लिखने का जमाना है। आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, रास्ते से जाते जाते किसी बोर्ड पर नजर पड़े तो पूरा माइंड में याद हो जाए। स्कूल में मास्टर क्या बोलने जा रहा है, नेक्स्ट लेसन, वो लेसन पहले से आप पढ़ करके जाएं। एक बार खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे, वहां क्लास में बैठेंगे, 100% वो पोर्शन, वो लेसन आपकी समझ में आ जाएगा। और पढ़कर आने के बाद फिर पढ़ना, रिवाइज करना। क्लास में ही टीचर पढ़ाकर चला गया, 10 मिनट का गैप मिला, उसमें फिर उसे पढ़ लेना, वरना भूल जाता। जो चीज जल्दी आती है जल्दी चली भी जाती है, उसे पढ़ लेना, उसके बाद शाम में आकर के रिवाइज करना, फिर सुबह में एक मर्तबा फिर एक बार पढ़ना। इस तरह डेली का सबक, डेली का लेसन आप लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। एक हफ्ता हो जाएगा, संडे मिलेगा तो रात में, सैटरडे को सोने से पहले पूरे हफ्ते का पोर्शन, एक ताइराना नजर उसको बोलते हैं अरबी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, एक स्लाइड शो ठक ठक करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि डेली पढ़ा हुआ है, डेली समझा हुआ है, डेली रिवाइज किया हुआ है। अब सैटरडे के दिन उसको देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पहले दिन पहला सबक याद करने में हाफ एन आवर लगा, दूसरे दिन 15 मिनट में हो जाएगा, तीसरे दिन 5 मिनट में, चौथे दिन 2 मिनट में। पढ़ने में आगे बढ़ना, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, कलेक्टर ऑफिस में, इन्फोसिस, विप्रो है, टाटा है, बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, उनका हमें क्या करना? मुकाबला करना। हमारा टारगेट गली का बच्चा नहीं होना, हमारा टारगेट गली का बच्चा नहीं, क्लासमेट नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले कोलीग्स नहीं, कॉलेज में पढ़ने वाले साथी नहीं। हमारा टारगेट क्या होना? दुनिया में जो फेमस बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारा टारगेट होना। मैं भी विलियम शेक्सपियर बनूंगा। क्या उसके 4 हाथ थे, 10 आंख थी उसको, उसके 15 माइंड थे क्या सर में? वो भी तो हमारा ही जैसा इंसान है, 5-6 फुट का। उसके दिमाग में भी इतना सा ही तो हिस्सा है दिमाग का। 2 ही आंख है, 2 ही हाथ है। आपका टारगेट क्या होना? दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो हैं, जिस फील्ड में आप हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप हैं, टॉप मोस्ट इंजीनियर्स कौन है? मुझे उसका मुकाबला करना, या कम से कम
टॉप 10 के लिस्ट में मेरा नाम आना। डॉक्टरी के फील्ड में कौन है आगे, मुझे उसमें सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर बनना है। आप जो है ऑफिसों के पीछे नहीं फिरना कि मुझे नौकरी दो, ईमेल नहीं करना कि मेरा ईमेल पढ़ो मुझे नौकरी दो, मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, फला हूं नहीं। आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए लोग आपको तलाश करते हुए आए। वो बच्चा कहाँ, सुल्तानगंज है, इंदिरा नगर में मस्जिद के पीछे है घर उसका, कहाँ है वो, तलाश करते आना आपके पास। जिन बच्चों का रैंक आता है, जिन बच्चों को पोजीशन आती है, आप जानते हैं उनके घरों के पास लाइन लगी रहती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से आते हैं प्रोफेसर्स, वो आकर के बोलते हैं आपके बच्चे को हमारे कॉलेज में ज्वाइन करो। होता है कि नहीं होता? क्यों? उसके पास टैलेंट है। तो आपके पास ये टैलेंट पैदा करना, पढ़ने लिखने का ज़माना है, पढ़ने लिखने के ज़माने में पढ़ाई लिखाई के एतबार से टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स आपको बनना। हमारे उस्ताद जब हम मदरसे में पढ़ते थे, मैं जब मदरसे में गया तो हमारे उस्ताद ने फरमाया बेटा 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना। स्टूडेंट का तो कौन है जिसका 5 मिनट भी वेस्ट नहीं होना। पढ़ने का ज़माना है, खूब पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को इतना बड़ा बनाया है, इतना बड़ा बनाया है, 10 लाख टेराबाइट्स डेटा इस माइंड के अंदर रखा जा सकता है। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा ही है। हमारा दिमाग इस कदर पावरफुल है, जितना उसके अंदर आप डालना चाहोगे वो दिमाग कभी भरता ही नहीं। खूब पढ़ना, खूब पढ़ना और अपनी जवानी की हिफाजत करना। गलत कामों से, गलत हरकतों से, गलत लोगों से दूर भागना। देखने के एतबार से मज़ा आता है, वक्ती एतबार से कुछ दिल खुश हो जाता है, लेकिन जिंदगी भर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। हमारे पास लोग आते हैं, शादीशुदा लोग आते हैं और आकर के बोलते हैं हजरत 2 साल हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है। कैसा होता है? सारी जवानी शादी से पहले हाथों से तबाह बर्बाद कर लिया है। ना बीवी को खुश करने की ताकत है, ना औलाद को पैदा करने की सलाहियत है। अब डॉक्टरों के पीछे घूम रहे हैं, फलां जगह गए, फलां जगह गए, बड़ी मुश्किल से उनका इलाज हो पाता है, वरना अक्सर तो वैसे ही रहते हैं, डाइवर्स हो जाता है। अपनी जवानी की हिफाजत करना, सेहत की हिफाजत करना, इस्लाम ने किस कदर सेहत के उसूल को बयान फरमाया है। हर हफ्ते में एक बार नाखून काटो, मूंछ को होंठ से नीचे जाने ना दो, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जम जाएगी। पानी पियोगे, साथ में बैक्टीरिया अंदर जा करके नुकसान पहुंचाएगी। नाखून ज़्यादा लंबे हैं, अंदर मैल जमा होगी, वो खाएगा, आदमी को नुकसान होगा। नाक के बाल, बगल के बाल साफ करो, हफ्ते में 15 दिन में, लास्ट बोले तो 40 दिन के अंदर सफाई कर लेना। गंदगी जमा होगी, बुरे ख्यालात, गंदे ख्यालात आएंगे। नौजवानों, जब गुस्ल करो तो नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक कपड़ा होना चाहिए। पतला टवल लपट लिया, नहा लिया, टवल को भी रगड़ो। अगर नापाकी वाला गुस्ल है, टवल को भी रगड़ो, साबुन लगाओ उसके ऊपर भी। तो शर्म और हया नौजवानों के अंदर होना जरूरी है। जवानी बहुत कारनामे करने वाली है। कहीं भी आप जाओ, नौजवानों को बुलाया जाता है, नौजवानों को पुकारा जाता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो ईमान लाए, उनमें नौजवानों ने जो किरदार अपनाया, नौजवान सहाबा ने जो काम किया ना, वो काम बूढ़े सहाबा से नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बयान करने वाले सहाबी, क्या नाम उनका, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे ज्यादा हुजूर की हदीसों को बयान करने वाले। उनकी उम्र कितनी थी? 33 ईयर्स, 30 पर 3 साल उनकी उम्र जब वो मुसलमान हुए थे। और किस कदर शौक था, हुजूर की एक एक बात को याद करते थे, लिखते थे। आज दुनिया में जितनी भी हदीस की किताबें हैं, हर किताब में उनकी हदीस होगी। सबसे ज्यादा हुजूर की बातों को बयान करने वाले वही। 5000 से ज्यादा उनकी हदीसें हैं। एक हदीस का मतलब एक बयान, मतलब क्या हुआ, 5000 उनके स्पीचेस हैं, कम से कम 5000। दूसरे नंबर के सहाबी जो सबसे ज्यादा हदीस को बयान करने वाले, वो कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उम्र कितनी है? 21 ईयर्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त उनकी उम्र कितनी? 21 ईयर्स। लेकिन कितने बड़े सहाबी, सबसे ज्यादा हुजूर की हदीसों को बयान करने वाले। और उसके बाद हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में 10 साल की उम्र में आ गए थे, छोटे से बच्चे, और हुजूर के साथ में रह करके 2400 हदीसें तकरीबन बयान की हैं। 2400 उनके क्या हैं? स्पीचेस हैं, हुजूर की बातों को बयान किया। उम्र कितनी? 10 साल की उम्र में हुजूर की खिदमत में आए थे और हुजूर के साथ 10-15 साल जिंदगी गुजारी। उसके बाद हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी बीवी, सबसे चहीती बीवी अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सबसे उम्र में छोटी, लेकिन हुजूर का इल्म बयान करने में सबसे बड़ी। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, लौ अश्कला अलैना हदीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें कोई बात समझ में ना आती किसी हदीस की, तो अम्मी आयशा की खिदमत में हमें चले जाते थे। अम्मी आयशा हमको नसीहत करती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 13 साल के बच्चे, 13 ईयर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने वाले अगर कोई गुजरे हैं तो वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। 13 साल उनकी उम्र। रनिंग में भी सहाबा फास्ट। एक सहाबी सलमा इब्ने अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत तेज फास्ट भागा करते थे। कोई भी इमरजेंसी मैसेज मैदान जंग में या किसी मौके पर किसी इलाके में पहुंचाना होता था, हजरत सलमा इब्ने अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया जाता, जाओ पहुंचाओ। मिनटों में घंटों का सफर तय कर लिया करते थे। तीर अंदाजी में माहिर, तीर फेंकने में, घोड़ा दौड़ाने में माहिर। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी थे, ज्यूस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिब्रो में तौरात है। तौरात कौन से लैंग्वेज में है? हिब्रो में है। तो तौरात के अंदर मौजूद बातें हुजूर के सामने आकर गलत सुनाते थे।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और कहा, जाओ बेटा हिब्रू लैंग्वेज सीख कर के आओ, ये मुझे आकर बहुत तंग करता है, तौरात में गलत सलत बातें आकर मुझे सुनाता है, हालांकि तौरात में ऐसा नहीं लिखा है। वो सहाबी गए, 11 या 12 दिन में पूरा हिब्रू लैंग्वेज सीख करके आए। और वो कैसे सहाबी? जवान सहाबी, नौजवान जो काम कर सकता है दुनिया में कोई वो काम नहीं कर सकता। तो नौजवान को अपनी जवानी की हिफाजत करना। आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक होता है, चारों तरफ से आपका दिमाग खराब करने वाली चीजें। आखिरी बात, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, जो आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह ताला ने चंद नौजवानों का किस्सा बयान फरमाया। वो किस्सा मुझे नहीं सुनाना है, चंद नौजवानों का किस्सा बयान फरमाया है। ईमान अफरोज के बड़े बड़े जालिम बादशाहों की हुकूमत में रहते हुए उन नौजवानों ने अपने ईमान की हिफाजत की, अल्लाह की इबादत की। उनका नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम हर जुमा सूरह कहफ पढ़ा करो। सूरह कहफ में उन नौजवानों का वह किस्सा है। और फरमाया, तुम अगर हर जुमा सूरह कहफ को पढ़ा करोगे तो दज्जाल के फितनों से बच जाओगे। दज्जाल क़यामत के करीब आने वाला है, उसके आने से पहले फितने सब आ चुके हैं। ये मोबाइल दज्जाल का फितना, इंटरनेट दज्जाल का फितना, ग्लोबलाइजेशन, यानी आदमी मदनपल्ली में है लेकिन अमेरिका से बात करना चाहे 1 सेकंड लगेगा। सारी दुनिया ऐसी हो गई जैसा कि आपके हाथ में एक बॉल है। चांद की खबरें आदमी घर में बैठ करके सुन सकता है। ये जितनी टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है? दज्जाल के फितनों में से ये सब चीजें हैं। तो हर हफ्ता सूरह कहफ को पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए हुक्म दिया है कि सूरह कहफ के अंदर आपको मुझे अपना ईमान कैसा बचाना है लिखा हुआ है। कैसा ही जमाना क्यों ना आ जाए, कैसा ही वक्त क्यों ना आ जाए, हमें अपने ईमान को बचाना है। चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हों, किसी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, हमें अपने ईमान से नहीं हटना। शिर्क और कुफ्र वाले आमाल के करीब भी नहीं जाना और गलत सोहबत, गलत ताल्लुकात से अपने आप को बचाना। आप एक बात माइंड में बिठा लो, एक बात बस, आप जो काम करने जा रहे हैं उससे आपका दीन का फायदा हो रहा है या दुनिया का फायदा हो रहा है, सोच लो। मिसाल के तौर पर आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया, आओ बैठ करके हम पबजी गेम खेलते हैं। आप सोचो, पबजी गेम खेलने से दीन का फायदा हो रहा है या दुनिया का फायदा हो रहा है? दीन का भी कोई फायदा नहीं, दुनिया का भी कोई फायदा नहीं। कुछ पैसा आपको हासिल हुआ पबजी गेम खेलने से, हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं। पबजी गेम खेलने से आपकी आंखों की रोशनी में कुछ इजाफा हुआ क्या? आपके बाइसेप्स में 1-2 सेंटीमीटर इजाफा हुआ? आपके जिस्म के अंदर कुछ ताकत आई? जो भी काम आप करने जाएं, 1 मिनट के लिए सोच लें
कि मुझे ये काम करने के लिए दावत दी जा रही है, ये इस्लाम के एतबार से सही है या गलत। दूसरा, ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, हलाल फ़ायदा होगा या हराम फ़ायदा होगा। सोचना है, सोच करके आप डिसीजन लेंगे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। मुसलमानों में कैसे कैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। ये कैमरा, इसको इन्वेंट करने वाले सबसे पहले मुसलमान थे। हवाई जहाज़ को इन्वेंट करने वाले वो मुसलमान। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये जो अलजेब्रा है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इसको इन्वेंट करने वाले मुसलमान हैं। ये जो सर्जरी है, ऑपरेशन करने का तरीका और एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो दिया जाता है ऑपरेशन से पहले, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको भी शुरू में इन्वेंट करने वाले मुसलमान हैं। साबुन बनाने वाले मुसलमान हैं। फौज, मिलिट्री, पुलिस, ये डिपार्टमेंट, इसको बनाने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो हमारे मुसलमान नौजवान, आपको क्या होना, आपका माइंड इन्वेंटर होना, किसी नई चीज को मालूम करने की सलाहियत आपके दिमागों में होना। तो यही कुछ मोटी मोटी बातें आपसे आपके पैर पकड़कर समझाने के लिए मैंने यहाँ आप लोगों को बुलाया। किसी को शर्मिंदा करना मकसूद नहीं है, किसी को जलील करना मकसूद नहीं है। आप सब मुझसे अच्छे हैं, आप सब हमारे दोस्त हैं, आप सब हमारे मोहल्ले के हैं और इधर उधर से भी कुछ आए हुए हैं। अपने आप को समझिए, माँ बाप आपसे कितना राजी है। माँ बाप ना होते तो आप नहीं हैं, माँ बाप अगर नहीं तो आप नहीं हैं। आप जो ह्यूमन बीइंग है, यहाँ आप मौजूद हैं, उन माँ बाप की वजह से है। चाहे माँ बाप ने आपको एक भी रुपया ना दिया हो, डेली आपको बुरा मत मानो, चप्पल की मार खानी पड़ती हो, तब भी क्या है, आपकी ये जो बाड़ी है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, ये किसका दिया हुआ सदका है? माँ बाप का दिया हुआ सदका है। माँ बाप नहीं तो हम नहीं बिल्कुल। लेकिन हम माँ बाप के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है? हम अपने दोस्त को इज्जत देते हैं, बाप को गाली देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? माँ बाप के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, भाई बहन के उनके साथ हमारा बर्ताव अच्छा। आज भाई का अगर दुश्मन कोई है तो उसकी बहन है। घर में हमेशा लड़ते रहते हैं, बहन को गाली देते रहते, बुरा भला बोलते रहते। ऐसा नहीं रहना। बहन है वो, तुमसे बड़ी है या छोटी है, उसकी हिफाजत करो, उसकी इज्जत करो, सही उसको गाइड करो। और स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बहुत बुरा माहौल है, जिसके मुंह में देखो गाली। 5 क्लास का बच्चा भी गाली देने लगता है। 10 क्लास हो गया, इंटरमीडिएट पे चला गया, कैसी गालियां वो देता है, अल्लाह की पनाह। सुनने को दिल नहीं चाहता। गंदे गंदे गालियां हमारे नौजवान दे रहे हैं, खड़े होकर के पेशाब करते हैं और हर तरह का गलत काम करते हैं। हर बुराई में हमारे नौजवान मुब्तला हैं। गैरों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं। हमारी बच्चियों के खिलाफ गैरों के साथ मिलकर भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो मेरा दोस्त है, वो लाइन डाल रहा है तो हमारा मुसलमान उसको मदद कर रहा है। अगर उसकी जगह तेरी बहन होती तो किसी को परमिशन देता कि जा लाइन डाल ले? देता क्या कोई? सोचो, मरना है,
और मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। अभी हम मस्जिद में बैठे हैं, बाहर निकल पाएंगे या नहीं कोई गारंटी नहीं। अल्लाह को जवाब देना है। ये आंख अल्लाह की दी हुई अमानत है, हाथ अल्लाह की दी हुई अमानत है, हमारा पूरा का पूरा जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है। तो हमें अल्लाह का बंदा बन करके रहना, इस्लाम के तरीके पर चलना। कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो उसके हाथ पैर पकड़कर प्यार से मोहब्बत से उसको सीधे रास्ते पर लेकर आना, उलमा से आकर के मिलाना, मस्जिदों में उसको लेकर के आना। कोई बहन की तरफ गलत इरादा रखता हो उस बहन की हिफाजत करना, निगरानी करना कि हमारी मुसलमान बच्ची के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसके माँ बाप को जा कर के बतलाना, बच्ची के माँ बाप को, कि देखो आपकी बच्ची ऐसी ऐसी जगह जा रही है और वो लोग ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं। माहौल बहुत खराब हो गया है। खुद अपने आप को भी बचाना और दूसरों को भी फिक्र करना, और अपना जो टारगेट है हमेशा ऊंचा रखना, हमेशा ऊंचा रखना। पढ़ाई में इंडिया में नंबर 1 आना, मेरे मार्क्स इंडिया में नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, इन्फोसिस का जनरल मैनेजर मैं बनना। ये हिसाब से आप दिमाग में रख करके पढ़ेंगे तब जाकर कॉलेज फर्स्ट आएंगे। अब आपका टारगेट क्या? क्लास फर्स्ट आना, रिश्तेदारों में नंबर 1 रहना, गली के बच्चा में नंबर 1 रहना। ऐसा अगर आपका टारगेट है तो फेल की लिस्ट में सबसे लास्ट में आपका नाम होगा। और एक आखिरी बात अभी याद आई, हमारे अंदर एहसास कमतरी नहीं होना। बल्ला बच्चे बोलते रहते पढ़ने छोता नजरत, बिरयानी दो 4 प्लेटा पूरा लीप डालता, मीठा लाग दो पूरा लीप डालता। क्या पबजी गेम खेलने बड़ा स्क्रीन लाग दे तो 15 घंटे होना तो खेलने बैठ जाता। ये सारे गलत काम, बेजरूरत के काम करने में टैलेंट है। पढ़ाई बोले तो सिर में दुखता, पढ़ाई बोले तो दिमाग में चढ़ता नहीं, दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आज तुम्हारे अब्बा तुमको खर्चे के लिए दे रहे हैं, जब तुम्हारे अब्बा नहीं रहेंगे तब कौन देगा? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमको मुफ्त में सब कुछ मिलेगा, नहीं। कर मेहनत खा नेमत। मेहनत करो, काम करो, दिमाग लगाओ। कोई डॉक्टर बनो, कोई इंजीनियर बनो, कोई सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बनो। दिमाग लगा करके हुनर सीखो, दीन पर भी रहो, दुनिया में भी जाओ। अल्लाह की तरफ से नेमतें आएंगी। इसको याद हो रहा सबक, इसको क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके 15 आंख है? 2 ही आंख है ना, आपकी भी 2 आंख है। माइंड लगाओ, सोचो। कंसंट्रेटिव माइंड बनाने के लिए प्रैक्टिस करना। वो कैसा? तन्हाई में बैठो, रात में सोने से पहले या सुबह फजर की नमाज के बाद एक कोने में एक जगह नजर रख करके जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, या सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा रहना, सुनने वाला समझना इन्हें दीवाना हो गया। इस तरह प्रोनाउंसिएशन भी होना, और निगाह सांस रहना, सामने से रहना, हटना नहीं। बैठने का पोजीशन भी वैसा रहना। ऐसे आप करेंगे, चंद दिनों में आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा। मिसवाक करना, पाक साफ रहना, नमाज पढ़ना, दिमाग बढ़ेगा इससे। तो एक जगह आप दिमाग रखें। और आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का एटमॉस्फेयर भी रहना। बिछाने पर बैठ को 3-4 थक्के इधर डाल ले को, ऐसा टेक लगा ले को, किताब लिए तो फौरन वो मलकुल मौत आया थी, सो जा बागर को। पढ़ने के लिए पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बनाना। मस्जिद में कौन तो क्रिकेट खेलता है, खेलता कह रहे हैं,
क्रिकेट कहाँ खेलती हैं? ग्राउंड में जाएंगे। गली में, रोड में बच्चा क्रिकेट खेलता है, उसका खेलने का तरीका अलग होगा। ग्राउंड में चला गया, वो चैतन्य स्कूल के सामने है ना, अप एंड डाउन ग्राउंड, वहां जाकर खेलेगा, उसका तरीका अलग होगा। वही वो ग्रीन जाली डालकर जो है ना, एकदम नीट से आधी रात में शैताना फिरते शम खेलते हैं तीना, उसमें अगर ये नौजवान पहुंच जाएगा, फिर इन्हें क्या इंडिया का सुपर, उन्हें क्या बोलते हैं इसे, क्रिकेट प्लेयर बन जाएगा। विराट कोहली, सचिन, इन्हें सभी बूढ़े हो गए, विराट कोहली जवान, इनको सब फेल कर डालता, ऐसा खेलता। जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर भी रहना। एटमॉस्फेयर, माहौल जैसा होता है उस हिसाब से आदमी काम करता। आपको पढ़ना है तो पढ़ाई के हिसाब से क्या रहना, किसी जगह टेक नहीं लगाना, हाथ मुंह धोना और उसके मुनासिब लाइटिंग भी रहना, तवज्जो के साथ पढ़ना। तो खुलासा क्या है, आपको बतलाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। शाम तक भी अगर बोलता रहूँगा मेरी बैटरी ख़त्म नहीं होती। बहुत सारी बातें आपसे बोलने की हैं। मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में रहने के हिसाब से अलग बातें हैं, माँ बाप के हिसाब से अलग बातें हैं, एजुकेशन के हिसाब से, मस्जिद में आने जाने के हिसाब से बहुत सारी बातें हैं। खैर, सब मिलाकर थोड़ा मैंने आपके सामने मिक्सचर पेश किया है, शायद कि आपको बात समझ में आ जाए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज से अपने आप को पहचानना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना, हुआ मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ने बनाया है, किस लिए बनाया है, सीधे रास्ते पर चलना, उलमा से अपना ताल्लुक़ रखना, मस्जिद में 5 टाइम आना, और जितना आपको वक्त मिलता है पढ़ने लिखने का, पढ़ाई में लगाना। 100% टाइम है, 100% पढ़ने में लगाओ। बस फ़र्ज नमाज अदा करो, सुन्नत मुअक्कदा और वितर चले जाओ। थोड़ा आपको और टाइम मिलता है, कुछ दिन के काम भी कर लो, या तरतीब से काम करने का मौका नहीं है, रास्ते में जाते जाते ही नसीहत करो, अपने स्कूल मेट्स को, कॉलेज मेट्स को नसीहत करो, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लो। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी से नहीं डरना, किसी से, किसी हुकूमत से नहीं डरना। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, कि कैसा ही खतरनाक कानून लेकर के आ जाए, इस्लाम के खिलाफ कैसी कैसी प्लानिंग्स वो कर ले, हमारा ईमान अगर मजबूत है, हमारा ताल्लुक अल्लाह से अगर मजबूत है, कोई हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता, कोई हमें कमज़ोर नहीं कर सकता। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम जिहाद में निकले, घोड़े दौड़ाए, जाते गए जाते गए जाते गए, रास्ते में दरिया आ गई। अमीर साहब से पूछा गया कि रास्ते में दरिया है, इसको पार करके हमें आगे जाना है, कैसे जाएंगे? अमीर साहब ने कहा, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दरिया में घोड़े चलाओ। जो अल्लाह ताला घोड़े को जमीन पर चला सकता है, वही अल्लाह ताला पानी पर भी घोड़े को चला सकता है। सहाबा की बड़ी जमात समंदर के ऊपर, दरिया के ऊपर दौड़ती हुई पार हो गई। आदमी इरादा करेगा, अमल करेगा, कामिल ईमान वाला बनेगा, अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सब लोग अपने आप को कामिल मुसलमान बनाने की कोशिश करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें, गलत रास्तों में ना जाएं, किसी की तरफ गलत निगाह ना डालें, चाहे मोबाइल में क्यों ना हो। बाज़ नौजवान रास्ते में चलते हुए एकदम देखे तो इन्हें बुद्ध विग्रह में, इन्हें बहुत अच्छा है, इन्हें इंडिविजुअली जब ये तन्हाई में कमरे में होता है, जब कैसे गलत काम करता है, अल्लाह बेहतर जाने। आदमी चाहे सबके सामने हो, अकेले में हो, इनसे भी नहीं डरना।
अकेला हूं, बेपरवाह नहीं होना, हर जगह ये ख्याल रहना वो मुझे देख रहा है, उसका सीसी कैमरा मेरे ऊपर ऑन है। इस तरह डरते हुए जिंदगी गुजारें, सब काम अपने वक्त पर हो जाएंगे, शादी है, सब अपने टाइम पर होगा। अपना दिमाग पढ़ने लिखने में, जॉब करने वाले भी हैं इसमें कुछ, उसमें अपना दिमाग लगाना और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचने के लिए मेहनत करना, पढ़ना लिखना और दूसरे साथियों को अप्रिशिएट करना। हमारा कोई दोस्त अच्छा पढ़ रहा है क्लास में तो उसको अप्रिशिएट करना, हिम्मत दिलाना, उसे नामा नहीं रखना, उन्हें ऐसा करा नामा नहीं रखना, अप्रिशिएट करना, उसे आगे बढ़ाना, इसमें और सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस आप नौजवानों से कुछ अहम बातें बताने के इरादे से आज का ये सेशन रखा गया है। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी ऐसा चलेगा, रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह ऐसा सेशन चलाएंगे और उसमें कुछ आपको सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।